कल दिन से देर रात तक पूरे देश में 3 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें अपराधियों की वजह से 3 पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन तीनों पुलिस वालों का कत्ल हुआ है सिस्टम और माफिया की साठगांठ से। सिस्टम और माफिया की साठगांठ, उन्हें बीच सड़क पर कैसे कुचल दिया जाता है आपको बताते हैं। हरियाणा के नूंह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह को अवैध खनन माफिया ने रौंद डाला। रांची की सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो को पशु तस्करों ने कुचल डाला। आणंद के कांस्टेबल राज किरण को एक ट्रक वाले ने कुचल डाला। सवाल यह है कि वर्दी पर यह गुंडागर्दी क्यों भारी है? इन पुलिस वालों का क्या कसूर था? वो तो बस अपना फर्ज निभा रहे थे। पुलिस का काम क्या होता है? माफिया और गुंडों पर लगाम लगाना। और जब पुलिस यही कर रही थी तो उन्हें कुचल कर मार डाला। तो फिर क्या गुंडे माफिया बेलगाम हो गए हैं? वो पुलिस से नहीं डरते हैं? या फिर ये पुलिस वाले सिस्टम की लापरवाही की वजह से मारे गए हैं? जैसे हरियाणा के नूंह में मारे गए डीएसपी सुरेंद्र सिंह के घर वाले पूछ रहे हैं कि उनकी मौत हो गई और बाकी किसी दूसरे पुलिस वाले को खरोच तक नहीं आई। ऐसा कैसे हो गया? इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की अब मांग हो रही है। देखिए आप। हमें ये समझ नहीं आ रहा है सिर्फ मेरे पापा ही क्यों, और भी तो लोग किसी को चोट भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे पापा सिर्फ उनको ही, उनका ही हुआ जो हुआ। चलो मान लो डंपर चढ़ा दिया, ये कर दिया, भाई जो को गनमैन था उसको उन्होंने क्या एक्शन लिया? जो डंपर वाला जा रहा था उनके AK-47 वेपन होते हैं, इतने आधुनिक हथियार है सरकार ने उपलब्ध करा, उन्होंने क्या किया एक्शन? हरियाणा के नूंह में मारे गए डीएसपी सुरेंद्र सिंह के परिवार के बहुत गंभीर सवाल हैं। जैसे सिर्फ डीएसपी सुरेंद्र सिंह ही चपेट में क्यों आए? हमले के वक्त डीएसपी के सुरक्षा कर्मी कहां थे? सुरक्षा कर्मियों ने हत्यारों को भागने क्यों दिया? डीएसपी के सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग क्यों नहीं की? कहीं बाकी पुलिस वाले माफियाओं से मिले हुए तो नहीं हैं? सवाल इसलिए जायज है क्योंकि पुलिस विभाग में डीएसपी बड़ा ओहदा होता है। हमलावर भी सिर्फ 2 बताए जा रहे हैं और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि जब डंपर का ड्राइवर डंपर भगा रहा था तो डीएसपी सुरेंद्र सिंह के साथ मौजूद बाकी पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे? मतलब एक डीएसपी तो मार देता है, डंपर वाला आराम से भाग जाता है। उन्होंने क्या एक्शन? उनकी भी एक जांच का संदेह घेरे में, उनकी भी डिटेल कॉल डिटेल फोन की, और जो सराउंडिंग जिसका जुडिक्शन SHO का है और जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके भाई साहब के जो स्टाफ से जुड़े हुए थे उनकी सबकी जांच की जाए। क्या कहीं उनके तार माफिया से जो नहीं जुड़े हुए थे, जो हमारा आज भाई हमारे से छीन दिया गया? आप रुक जाइए, जबकि वो नहीं माने और मरने मारने पर उतारू हो गए और उन्होंने डंपर चढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने इलीगल वेपन भी दिखाए और उसी प्रोसेस में जब उनको रोकने का अब हमारी तरफ से चेतावनी दी जा रही थी और जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, अचानक से उसने स्पीड देकर और जिस तरफ डीएसपी श्री सुरेंद्र जी मौजूद थे उस वक्त वो उनके टायर के नीचे आ गए और उसने उन पर ये जानते हुए कि वो गिर गए हैं और चोट लग सकती है, उन्होंने उनके ऊपर चढ़ा दिया। ये सब कुछ सेकंडों में हो गया और पूरी टीम उनके साथ थी, लेकिन ये घटनाक्रम इतनी तेज़ी से अनफोल्ड हुआ कि इसमें कोई भी रिस्पॉन्स संभव नहीं था क्योंकि कुछ सेकंड का था। पुलिस की तरफ से यह भी सफाई दी गई कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह अकेले ही अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के लिए चले गए थे। उन्होंने अपने मातहतों को इसकी जानकारी नहीं दी थी। इंफॉर्मेशन केवल डीएसपी साहब तक थी, ये उनके स्टाफ के नहीं मालूम है कि किसी की कॉल आई थी या रैंडम चेकिंग पे गए हुए थे। डीएसपी श्री सुरेंद्र जी इलीगल माइनिंग में और ओवरलोडिंग के अगेंस्ट कार्रवाई लगातार करते आ रहे थे और वो इस तरह की रेड्स पहले भी कर चुके थे और वो इस प्रकार अकेले पहले भी जा चुके थे। तो यह कोई नई बात उनके लिए नहीं थी। काफ़ी बहादुर और दिलेर ऑफिसर थे जो अकेले ही भिड़ जाने में उनको संकोच नहीं करते थे। तो यह इन्फॉर्मेशन उनको पहले से प्राप्त थी या नहीं थी, इस बारे में अभी कह पाना मुश्किल है। पुलिस ने उस डंपर को बरामद कर लिया है
जिससे कुचलकर सुरेंद्र सिंह की हत्या हुई। इसकी नंबर प्लेट गायब है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस डंपर का जो नंबर है वो आगे की नंबर प्लेट भी पूरी तरीके से नहीं है। इसके अलावा पीछे भी इस पे कोई नंबर नहीं दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले के अंदर इक्कर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि इस डंपर का क्लीनर बताया जा रहा है। लेकिन जो डंपर का ड्राइवर था वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने 8 टीमें बनाई हैं और लगातार उसकी तलाश की जा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस का ये कहना है कि इस मामले के अंदर सिर्फ 2 ही लोग शामिल नहीं थे, बल्कि इसमें और भी लोग शामिल थे। एबीपी न्यूज की टीम नूह के उस गांव में भी पहुंची जहां ये दोनों आरोपी थे। एक का नाम है इक्कर और दूसरे का नाम है मित्तर। इक्कर हेल्पर था जो गिरफ्तार है और मित्तर ड्राइवर था। ये इक्कर का घर है और इक्कर यहीं इस घर में रहता था। इस वक्त घर के अंदर सिर्फ इक्कर की माताजी मौजूद हैं और कोई घर में नहीं है। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी और इक्कर को गिरफ्तार किया। इक्कर आपका बेटा है? हाँ बेटा मेरा। पुलिस कब लेकर गई थी इक्कर को? छोड़ दियो। अच्छा। हाँ मेरे बेटा गेच रहा है। ये इक्कर की माताजी हैं जो ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रही हैं। इनको कुछ अधिक जानकारी नहीं है इस पूरे मामले की। कल इस गांव में पुलिस की रेड हुई थी, इसीलिए ज्यादातर लोग घरों में मौजूद नहीं हैं। गांव के लोग भी मान रहे हैं कि अवैध खनन होता है। अवैध खनन का काम चलता रहता है ना यहाँ पर। सर ये तो बाढ़ में से चोटाला के ज़माने से बंद है। जैसे घर की कोई नीम के लिए कोई काफ़ी लालच दे देता है, ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर हफ्ता में 15 दिन में महीना में 2 महीना में निकालते रहते हैं। निकालते आज गांव के लिए निकालते हैं, बाहर भी नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ये अवैध खनन बगैर किसी मिलीभगत के हो रहा हो? और ये सवाल भी उठ रहे हैं कि कहीं डीएसपी सुरेंद्र सिंह भी तो कहीं ऐसी किसी साजिश का शिकार नहीं हो गए। इतने ईमानदारी से सारी नौकरी की है अपनी। सिर्फ 3 महीने बचे थे मेरे पापा की रिटायरमेंट के और एकदम से चले गए। हमें भरोसा है कि बिल्कुल सही कार्रवाई की जाएगी। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी मित्तर गिरफ्तार हो चुका है। उसे राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार किया है। इस पूरे इलाके में यानी हरियाणा के नूह से लेकर राजस्थान के भरतपुर तक अरावली की पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों में जमकर अवैध खनन होता है। जाहिर है कि ये सब प्रशासन की जानकारी और मौन स्वीकृति से हो रहा होगा, क्योंकि इसके बगैर तो संभव नहीं है। इसी का विरोध राजस्थान के भरतपुर में कुछ साधु कर रहे थे। लेकिन कल इन्हीं में से एक साधु विजय दास ने खुद को आग लगा दी। ये तस्वीरें तब की हैं। तुरंत पुलिस वालों ने आग को बुझाया, लेकिन इस हादसे में साधु काफी जल गए, जिनका जिला अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। उनकी हालत सीरियस बताई जा रही है। ये साधु संत काफी लंबे समय से इन पहाड़ियों में अवैध खनन का विरोध कर रहे थे। पिछले कई दिनों से धरना भी दे रहे थे, लेकिन सिस्टम ने कोई ध्यान नहीं दिया। और सिस्टम का ऐसा ही रवैया झारखंड की राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है, जहां पुलिस को पहले से पता था कि पशु तस्करों का एक वाहन आ रहा है। 2 अलग अलग जगह पर पुलिस वालों को चकमा देकर आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके रात में 2 बजे एक महिला दारोगा को बहुत कम पुलिस फोर्स के साथ तस्करों से मुकाबला करने के लिए भेज दिया गया। तस्करों ने महिला दारोगा को कुचलकर मार डाला। पूरी रिपोर्ट से समझिए हुआ क्या होगा। ये रांची की वो बहादुर माँ है जिसने अपनी पुलिस अफसर बेटी को खो दिया है। ये रांची में शहीद हुई पुलिस सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो की माँ है, जो आखिरी बार अपनी अफसर बिटिया को सलाम कर रही है। माँ ने जिद की कि आखिरी बार उन्हें अपनी बहादुर बिटिया का चेहरा दिखाया जाए। संध्या के चेहरे से कपड़ा हटाया गया और फिर पहले से बदहवास माँ ने बेटी की बहादुरी को सलामी दी। यही वो पिकअप वैन है जिससे पशु तस्करी हो रही थी, क्योंकि ये तस्कर
2 जिलों की पुलिस को चकमा देकर भाग गए थे। रांची में जब ये गाड़ी आई तो संध्या टोपनो को भेजा गया, लेकिन तस्कर रुके नहीं और उन्होंने सब इंस्पेक्टर संध्या के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। सूचना रात में प्राप्त हुई तुपुदाना ओपी में कि एक संदिग्ध वाहन खूंटी की तरफ से आ रहा है तोरपा से, और उस वाहन को रोकने का प्रयास पहले भी गुमला ज़िले में और खूंटी ज़िले में किया गया, लेकिन वो वाहन नहीं रुका। फिर जब सूचना प्राप्त हुई तो सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो के नेतृत्व में वाहन चेकिंग वहाँ पे लगाई गई थी कुलुंडू के पास में, जहाँ इस वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, परंतु यह वाहन नहीं रुका और जो गश्ती जो वाहन था अपना उसको उसने धक्का भी मारा। उसके बाद जो है जो अपनी महिला सब इंस्पेक्टर थी उनके साथ ये हादसा हुआ, वो गाड़ी की चपेट में आ गई। लेकिन सवाल ये है कि रात में 2 बजे एक महिला अधिकारी क्यों भेजी गई? क्या संध्या टोपनो को बिना हथियार के भेजा गया? क्या संध्या के साथ पर्याप्त पुलिस बल नहीं भेजा गया? सवाल ये भी है कि जब पुलिस जानती थी कि तस्कर 2 जिलों की पुलिस को चकमा देकर आए हैं, तो फिर संध्या के साथ पूरा पुलिस बल क्यों नहीं भेजा गया? ये सवाल खुद संध्या के परिवार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जिन पर पुलिस अब जांच की बात कह रही है। और दीदी अकेले गई थी वहाँ, उतना बड़ा जानकारी मिला, उतना बड़ा कि अपराधी आ रहे हैं, तो इस लड़की को भेजा वहाँ थाना में, वो तो गाड़ी में। ये तो गलत होना ना, भेजना चाहिए पूरा फोर्स को, या कोई गाड़ी आ रहा है कुछ तो उसको फोर्स भेजना चाहिए ना। ड्यूटी लगाई गई है और जिस भी प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसका हम लोग सीनियर लेवल से भी उसकी जाँच कराएंगे। और बिना हथियार के भेजा गया था, जैसा मैंने बताया कि उसकी सीनियर लेवल से जो भी प्रक्रियागत चीज़ें हैं उसकी हम लोग जाँच कराएंगे। पुलिस विभाग की लापरवाही भी दिख रही है, लेकिन उन पशु तस्करों के हौसले कितने बुलंद होंगे जो ऑन ड्यूटी सब इंस्पेक्टर को कुचलकर मार दे रहे हैं। संध्या एक बहादुर अफसर थी। उनके अंतिम दर्शनों में सिर्फ पुलिस फोर्स ही भावुक नहीं थी, बल्कि संध्या को जानने वाले भी उनके अंतिम दर्शनों के बाद रो पड़े। पुलिस वालों पर जानलेवा हमले की तीसरी घटना गुजरात के आणंद से आई, जहां कल एक ट्रक को जब पुलिस ने रोका तो ट्रक वाले ने एक पुलिस कांस्टेबल को ही कुचल दिया और फरार हो गया। इसके बाद ट्रक वाला फरार हुआ तो पुलिस ने एक प्राइवेट कार से उसका पीछा किया। ट्रक वाले ने कार को भी टक्कर मारी। इसके बाद ट्रक छोड़कर वो फरार हो गया। आज पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस जानलेवा हमले में पुलिस कांस्टेबल राज किरण की मौत हो गई। और इसीलिए अब ये सवाल उठता है कि क्या इन पुलिस वालों की मौत ये नहीं बताती है कि इन अपराधियों में, इन तमाम बदमाशों में पुलिस का खौफ कम हो रहा है और मिलीभगत सिस्टम की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।